इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन देखने को मिलेगा। एक तरफ 50 से ज्यादा सहयोगी दलों के साथ एनडीए चुनावी मैदान में उतर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 25 से ज्यादा सहयोगी दलों के साथ इंडिया गठबंधन। हमने पहले एपिसोड में आप सभी को दिखाया था कि जनता यानी आप क्या चाहती है, किसकी सरकार चाहती है, लेकिन आज इस सेकेंड एपिसोड में हम आपको और भी तमाम सवालों के जवाब आप ही के बीच जो पहुंचकर हमने ग्राउंड रिपोर्ट से जो निकाल के सामने आए हैं सर्वे में, उन सवालों के जवाब आपको बताएंगे। बिल्कुल, सामने ही है चुनाव और उसके पहले डिजिटल खबरी लाल पर आप देख सकते हैं ऐसे कुछ नतीजे जो आप ही से उठाकर हम लाए हैं। सवाल कुछ जो आपके थे और जवाब वो भी आप ही के हैं। सोशल मीडिया के जरिए ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारी टीम ने की कड़ी मेहनत और हम जवाब लेकर आए हैं एक एक सवाल का। आज के इस एपिसोड के लास्ट क्वेश्चन को देखकर आप दंग रह जाएंगे, जो कि आप ही में से किसी ने जानना चाहा था और उसका उत्तर क्या है उसको जानने के लिए आज की ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है सुहाना आज का? जी हाँ, पहला जो कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला, कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें से जो कुनबा जो कि इंडिया गठबंधन एक तरफ से बिखरता नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो कि काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब सवाल ये लोगों के मन में जरूर था, आप सबके मन में जरूर था कि आखिर दोनों में किसकी सरकार बन सकती है, और बस इसी सवाल का जवाब लेकर हम पहुंच गए आप सबके बीच। और उसी के साथ हमने देखा था कि कुछ ही दिन पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन का जो तमाशा देश भर में चला, और उसके बाद आप लोगों का क्या कहना है कि बीजेपी या फिर एनडीए या फिर इंडिया का जो गठबंधन है, इसमें एनडीए के लिए आए हैं 76% वोट और इंडिया गठबंधन के लिए 24%। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुश्किल का कारण था, वो ये था कि गठबंधन तो हुआ लेकिन तालमेल तो था ही नहीं, और उसी की वजह से ये जो समीक्षा की रिपोर्ट आई है इसमें एनडीए काफी आगे निकल चुकी है सुहाना। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि सीट शेयरिंग का मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया हुआ था कि कुछ राज्यों में कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन में ही फूट देखने को मिली थी। जब ये आपस में ही अगर एकजुट होकर चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं, तो फिर जनता आखिर भरोसा जताए तो जताए कैसे? शायद यही वजह है कि शायद एनडीए की तरफ इनका वोट ज्यादा जा रहा है सर्वे के अनुसार, और इंडिया गठबंधन में उनका भरोसा थोड़ा कम होता जरूर दिख रहा है। इसी के साथ हम अगला सवाल जो लेकर पहुंचे आप सभी के बीच, उसमें था राहुल गांधी कैसे नेता है, अच्छे, खराब या ठीक ठाक? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब पहुंचे, क्या कही वहां की जनता? सबसे पहले तो ये बता दें कि जिस तरीके से देखा जाता है कि राहुल गांधी एक ऐसे कैरेक्टर है या फिगर है इंडियन पॉलिटिक्स में कि उनका काफी बार मजाक बनाया जाता है, उनकी भूमिका को लेकर प्रश्न उठते हैं, और ऐसे माहौल में कि उनका जवाब क्या होगा, क्योंकि ये जो गठबंधन है इंडिया का, इसके डूबने के पीछे भी कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी की असफलता है। तो इसके हिसाब से हमने ये समीक्षा की और जवाब जो आप लोगों ने भेजा है कि राहुल गांधी कैसे नेता है, अच्छे, बुरे या ठीक ठाक। अच्छे वाले में लोगों का जो कहना है 30%, यानी कि 30% लोगों का कहना है कि अच्छे हैं, खराब में है 15% और ठीक ठाक में है 55% लोगों का कहना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अभी भी इस दौर में काफी पिछड़े हुए हैं राहुल गांधी, ऐसा बोला जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर तमाम रैलियां हो, राहुल गांधी कहीं ना कहीं से इस बार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद अब भी उन पर भरोसा जताना जनता के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। बहरहाल ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि राहुल गांधी को कितने वोट जाते हैं, लेकिन अगले सवाल पर अब हम नजर डालेंगे। अगला सवाल जो है मूल्य वृद्धि यानी महंगाई इशू पर मोदी सरकार पास है या फेल? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विपक्ष भी बार बार महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरती रहती है, जनता भी महंगाई से काफी त्रस्त नजर आती है, लेकिन इसी इशू को लेकर जब हम जनता के बीच गए तो जनता इस महंगाई को लेकर क्या कही, क्या वो मोदी सरकार को पास बोलती है या फिर फेल? इन सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल, और ऐसा बहुत ही लोग यहाँ पर जानते हैं जो अभी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सुहाना कि इसका जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि
हमने भी देखा, जब भी हम फील्ड वर्क पर गए, हमने लोगों के बीच में जाकर बात की लोगों से, तो हर एक इंसान, तुम मैं हर कोई, हम परेशान है इस मूल्य वृद्धि को लेकर। तो इसका जवाब हम समीक्षा में जानेंगे कि क्या है, जिसका जवाब काफी लोगों ने अभी तक अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि मोदी सरकार फेल की प्रतिशत में है। 80% लोगों ने कहा कि इस मामले में फेल है मोदी सरकार, और पास लोगों ने कहा कि 13% यानी कि 13% लोगों ने कहा पास है, और नहीं पता लोगों ने कहा 7%। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी के लिए लोग जिस तरीके से लोगों के अंदर अभी भी लहर है, लेकिन बीजेपी का ये जो मुद्दा है ये काफी बहुत ही सीरियस एक मुद्दा है, जिसका जवाब लोग जानते हैं, और इस परेशानी से लोग, आम जनता जूझ रही है। बिल्कुल, जैसे कि महंगाई से तो परेशान है, लेकिन अगला सवाल जो हमने जनता से की है, आप सभी के बीच आकर जो की थी, कि आखिर अगर केंद्र में नई सरकार जो आती है तो उनसे क्या क्या वो आशाएं रखते हैं, क्योंकि जैसे कि लोकसभा चुनाव है तो जनता की उम्मीदें काफी बढ़ जाती है नई सरकार से, ये नई उम्मीदें पैदा हो जाती है। और देखते हैं हम लोग कि जो अलग अलग जो पार्टी है वो कई चुनावी वादे भी करते हैं, लेकिन जनता इस बार अपनी नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें रख रही है, इन सवालों के जवाब हम ढूंढने पहुंचे थे। बिल्कुल, और चलिए सुनाते हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने डिजिटल खबरीलाल के कैमरे पर क्या कहा। आशा কি করব, ব্যাস কর্মসংস্থানটা একটু আছে, ওটা যদি দেখেন সব দিক থেকে ভালোই হবে। সেরকম কিছু এখনো ভাবিনি, ওই যেটা বললাম যাতে আমরা ওই আরামসে কাজকর্ম করতে পারি, কোনো ঝুট ঝামেলা না হয়, মা বোনরা রাত্রির অবধি বাইরে ঘুরতে পারুক। যারা আসবে, আগে যারা এসেছিলো এখনো যারা সেরকমই চলছে, আমরা খেটে খাওয়া মানুষ খেটে খাচ্ছি। কিন্তু অনেক ফ্যামিলি আছে যাদের মানে 500 টাকা দিয়ে কিছু হয় না, মানে তাদের একটু চাকরির দিকটা দেখলে আমার মনে হয় বেটার হয়। আমাদের আর ভালো লাগছে না, যার জন্য নিজেরা বলি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ নিজেদের গতর খাটিয়ে নিজেরা জীবনটা বাঁচাই যা করে। तो जैसा कि अभी आपने सुना, लेकिन अब हम सीधे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तो अगला जो हमारा सवाल जो जनता से था कि क्या धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, इन सवालों के जवाब जनता ने क्या दिया बताएंगे। बिल्कुल, और जैसे कि हम जानते हैं, हमने देखा कि राम मंदिर का इश्यू जब आया तो सामने, तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हाँ, धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी, और इसीलिए लोकसभा चुनाव के पहले इस मुद्दे को सामने लाया गया। तो इसका जवाब लोगों को पता है, फिर भी हमारे समीक्षा में जो भी उठ के आया है वो हम आपके सामने रखेंगे। समीक्षा में उठकर आया है कि ये जो इश्यू है जो धर्म की राजनीति करती है या नहीं, लोगों का कहना है हाँ में 52% लोगों ने कहा हाँ, कभी कभी लोगों ने जो कहा है वो है 28%, और नहीं का जो परसेंटेज है वो है 30%, यानी कि हाँ में लोगों ने कहा है 52%, ना है 30%, और कभी कभी में 28%। बहरहाल सबके मन में सवाल ये जरूर है कि आखिर किसकी बनती है सरकार। तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुंच गए थे जनता के बीच, लेकिन अगले एपिसोड में हम आपको और भी तमाम दिलचस्प सवालों से रूबरू करवाएंगे और उन सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगले पार्ट में और भी दिलचस्प सवाल है। देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल, खबरें आपकी नजर हमारी।